नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित ज्ञानी में। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 1.1 डिस्कस करूंगा। चैप्टर 1.1 इसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे शून्य की बात कर रहा है तो आप यहाँ पहले शून्य लिखिए। शून्य की बात कर रहा है तो शून्य आप लिख रही है यहाँ शून्य। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो हर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? हर 1 होता है। तो आप कहेंगे q की जगह पे आप क्या इसे p अपान q के रूप में नहीं देख रहे हैं? और यहाँ q क्या है आपका? 1, यानी q जो है आपका यहाँ 1 है जो 0 नहीं है। अतः आप कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करनी है। लीजिए 3 और क्या है 4, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी भी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी हो, मान लीजिए आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें एक 1 ऐड कर दीजिए। आप 6 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 7। अब आप इसी 7 से सब में यहाँ ऊपर, आप जानते हैं नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है तो यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ भी ऊपर और यहाँ नीचे, हर जगह ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 3 सत्ते कितना होता है? 21 बटे कितना हो गया? 7। 4 सत्ते कितना होता है? 28 बटे कितना होता है? 7। ठीक है, अब 21 और 28 के बीच में जो संख्याएं आती हैं लिखते चले जाइए। 21 के बाद कितना आता है? 21 के बाद कितना आ रहा है? 22। लिख देता हूँ। 21 के बाद आता है 22 बटे 7, उसके बाद 23 बटे 7, उसके बाद 24 बटे 7, उसके बाद 25 बटे 7, उसके बाद 26 बटे 7, उसके बाद 27 बटे 7, उसके बाद फिर 28 बटे 7। तो ये आपने कुल 6 यानी 5 परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आपने 3 और 4 के बीच में लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 बटे 5 और तीसरा क्वेश्चन 3 बटे 5 और क्या है 4 बटे 5। ठीक है, तो आप देखिए पहले क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? तो आप कहेंगे हाँ, इसका हर जो है वो सेम है। आपको कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? सर हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 में आप 1 ऐड कर दीजिए। 5 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 6। सेम कॉन्सेप्ट होगा इसमें। अब आप 6 से यहाँ भी यानी ऊपर नीचे अंश एवं हर दोनों में आप किससे गुणा कर देंगे? 6 से। 6 से गुणा करेंगे 3 छक कितना होता है? 18 बटे 5 छक कितना होता है? 30। ठीक है, 4 छक कितना होता है? 24 बटे 5 छक 30। अब 18 और 24 के बीच में जो संख्या आती है सब लिख दीजिए। 18 के बाद कितना आता है? 19 बटे 30। 19 के बाद 20 बटे 30। 20 के बाद 21 बटे 30। 21 के बाद 22 बटे 30। 22 के बाद 23 बटे 30। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 24 आता ही है। यानी आपको ये 5 परिमेय संख्या लिखनी थी, आपने 5 परिमेय संख्याएं लिख दी। ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो पूर्ण संख्या होती है, चौथा क्वेश्चन देखिए, पूर्ण संख्या जो होती है
वो जीरो से लेकर के पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या वो क्या होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है। और अगर बात करें प्राकृतिक संख्या की, किसकी बात करें, प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर आप कंपेयर करें दोनों का अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे इस जो इसमें है पूर्ण संख्या में वही आपकी प्राकृतिक संख्या में भी है, बस इस जीरो को छोड़ करके, इस जीरो को छोड़ करके। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक तो नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक जो हैं वो पूर्ण है कि नहीं है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। तो आप कहेंगे ये सत्य है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, सत्य है। तो चौथे का पहला क्या है, सत्य। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, समझते हैं। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक जो है वो होता है माइनस, यानी बीच में जीरो, इधर आप जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है। और अगर राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है। और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। तो आप अगर देखेंगे तो ये जीरो से ये वाली तो संख्या बिल्कुल सेम है। ठीक है। ये वाली संख्या तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो ये नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात ये क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, क्या ये पूर्णांक पूर्ण संख्या है, नहीं है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये क्या है, आपका गलत है। क्या कह रहा है, ये गलत। तो आप कहेंगे गलत है, असत्य है। क्या बोल देंगे उसे आप, असत्य है। इसी तरह से आप तीसरा ऑप्शन अगर देख लें, तीसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें। इसे आप क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, जो पूर्ण हो, पूरी पूरी संख्या हो। यानी या तो वो p हो, या तो वो q हो, या तो वो r हो, या तो वो s हो। यही क्या होता है, ये होता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। ये क्या होता है, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर परिमेय संख्या की बात करें तो आप कहेंगे सर 3/2 लिख दीजिए, ये क्या है, आप कहेंगे ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहीं इसी के बगल में अगर मैं यहाँ ले लूँ 6/3, तो 3 2 6, ये भी क्या है, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर मैं यही ले लूँ 1/2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन ये क्या है, परिमेय तो है, पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन परिमेय है। मतलब 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि परिमेय संख्या है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। अतः ये तीसरा भी ऑप्शन आपका क्या है, असत्य है। ये भी क्या कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, ये
असत्य कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। धन्यवाद।